कुरान उठाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे नबियों का जिक्र किया है और बहुत सारे नबियों का जिक्र करके अल्लाह ने उनका नाम लेकर के उनको पुकारा है। कहीं पर फरमाया या ईसा, कहीं पर फरमाया या मूसा, कहीं पर फरमाया या नूह, कहीं पर फरमाया या इब्राहीम। अल्लाह ने अपने सारे नबियों को नाम लेकर के पुकारा है। मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, आपका ये मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी आपका नाम लेकर के नहीं पुकारा है। जब भी पुकारा है या अय्युहन नबी कह करके पुकारा है, जब भी पुकारा है या अय्युहर रसूल कह करके पुकारा है, जब भी पुकारा है या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है और जब भी पुकारा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी या मोहम्मद नहीं कहा है। मगर जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी और अपने हबीब का नाम लिया, अपने हबीब का जिक्र किया, तो अल्लाह ने नाम नहीं लिया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर के गई। अल्लाह ने बंदा कहा है और अपना बंदा कहा है। अल्लाह अगर यहाँ नाम ले लेता तो वो प्यार न झलकता, वो शफकत न झलकती, वो मोहब्बत न झलकती जो अपना बंदा कह करके अल्लाह ने जिसका इजहार किया है। जहाँ पर भी आप कुरान में देखिए अल्लाह के नबी की कोई अजमत बयान की गई है, आपका कोई मकाम बयान किया गया है, अल्लाह ने अपने नबी को अपना बंदा कह करके पुकारा है। सूरह नज्म उठाइए, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो करना था। यहाँ भी अल्लाह ने अपना बंदा कहा। अल्लाह के नबी की एक बहुत अहम खुसूसियत जो कुरान के अंदर बताई गई, अल्लाह ताला ने कुरान में किसी और नबी के जिंदगी की कसम नहीं खाई, लेकिन हमारे नबी की जिंदगी की कसम खाई है। अल्लाह कुरान के 14वें पारे में फरमाता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा करते हुए फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी की कसम, ये लोग तो अपने गुनाहों में मस्त बने हुए हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर इग़लाम बाजी की वबा थी, मर्द मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करता था, ये गंदगी उनके समाज में पाई जाती थी। लूत अलैहिस्सलाम मना करते थे लेकिन इस गंदे काम के पीछे वो पड़े रहते थे। अल्लाह ने अपने नबी की ज़िंदगी की कसम खा करके फरमाया, लअम्रुका, ऐ मेरे नबी आपकी ज़िंदगी की कसम है, इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ये लोग तो अपने गुनाहों में मस्त बने। औज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक।
मोहतरम हजरात, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मस्जिद अर्रैयान में काफ़ी अरसे के बाद एक मर्तबा फिर आपके सामने एक दीनी मजलिस में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। बरादरम शेख मोहम्मद इमरान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के ताल्लुक़ से बड़ी कीमती बातें आप समाअत फरमा रहे थे। हकीकत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो मौजू है, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मौजूआत में से एक मौजू है। इस मौजू पर जितना बोला जाए कम है, जितना लिखा जाए कम है। उलमाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलग अलग पहलुओं पर ज़ख़ीम किताबें लिखी। किसी ने आपके अखलाक पर लिखा, किसी ने आपकी घरेलू ज़िंदगी पर लिखा, किसी ने आपके ग़ज़वात पर लिखा, किसी ने आपके मौजिज़ात पर लिखा, किसी ने आपकी औलाद का तज़किरा किया, किसी ने आपकी बीवियों का जिक्र किया। तो सीरत तैयबा का मौजू बड़ा कीमती मौजू है मेरे प्यारे भाइयों। सीरत के उन्हीं अलग अलग पहलुओं में से एक पहलू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, यानी वो खास चीजें जो अल्लाह के आखिरी नबी को दी गई, आपसे पहले किसी को नहीं दी गई। ये भी सीरत तैयबा का बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम उन्वान है। इस मौजू पर बड़ी किताबें उलमा ने लिखी हैं। इमाम स्यूती की बड़ी मशहूर किताब है अल खसाइस नबविया अल कुबरा, जिसको मुख्तसर में अल खसाइस भी कहा जाता है, बहुत मशहूर किताब है। तो आज मैं इस मौजू के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कौन सी खास चीजें हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन सी स्पेशलिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दी है। तो आइए, चूंकि मगरिब बाद का प्रोग्राम है, बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, इख्तिसार के साथ शॉर्ट में हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली खुसूसियत जो दी गई कि आप सारे नबियों के सरदार हैं। आप आखिरी नबी भी हैं और सारे नबियों के सरदार भी हैं। और सारे नबियों से अल्लाह ताला ने एग्रीमेंट लिया है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आ गया तो तुम्हें हमारे आखिरी नबी की पैरवी करनी पड़ेगी। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 के अंदर अल्लाह ताला ने इस हकीकत का तज़किरा किया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। याद करो जब अल्लाह ताला ने अपने नबियों से एग्रीमेंट लिया, वादा लिया, ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आ गया, अगर हमारा आखिरी रसूल तुम्हारी हयात के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ गया, लतुअमिनुन्न बिही, तो तुम हमारे आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु, और तुम हमारे आखिरी नबी की मदद करोगे, उनका साथ दोगे। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह ताला ने अपने सारे नबियों से ये वादा लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, क्या तुम इस बात का वादा करते हो कि तुम हमारे आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाओगे। क़ालू अक़ररना, सारे नबियों ने इस बात का वादा किया कि हाँ ऐ अल्लाह, तेरा आखिरी नबी अगर हमारी जिंदगी में आ गया तो हम तेरे आखिरी नबी की पैरवी करेंगे, हम उसके उम्मती बन जाएंगे, उसकी पैरवी करने वाले बन जाएंगे। क़ाल फ़शहदू, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना
वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। गौर कीजिए अल्लाह के नबी के मकाम और मर्तबे के ऊपर कि सारे नबियों से अल्लाह ताला ने यह वादा लिया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाहयात होते, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर। उनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो बाहयात होते तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह के नबी तो एक जलीलुल कद्र पैगंबर का नाम लेकर के कह रहे कि अगर वो होते तो उनको भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। आज का मुसलमान अपने बाप दादा का नाम लेकर के, अपने बुजुर्गों का नाम लेकर के, अपने पीरों का नाम लेकर के, अपने इमामों का नाम लेकर के हदीस रसूल को ठुकरा देता है। नबी अकरम की सही हदीस उसके सामने पेश की जाती है, हदीस बिल्कुल सही है, हदीस में जो बात बयान की गई है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं साहब हम नहीं मानेंगे, हमारे बाप दादा का ये तरीका नहीं था, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं सिखाया, हमारे इमामों ने ये नहीं सिखाया। गौर कीजिए कि जिस नबी को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है कि सारे नबी उनकी रिसालत का इकरार कर रहे हैं, कि आज उस नबी के उम्मती, अफसोस की बात है कि उस नबी की हदीस आने के बाद अगर मगर चूं चरा ऐसा है वैसा ये सब बातें करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदइल्लाहि व रसूलिही, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की पहली आयत में फरमाया, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो। रसूल से आगे बढ़ने का मतलब क्या है? रसूल की बात के आगे किसी की बात रख दी जाए, रसूल की बात काट दी जाए, हदीस रसूल ठुकरा दी जाए, इससे बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना क्या है मेरे भाई? तो नबी अकरम की पहली खुसूसियत कि सारे नबियों के इमाम हैं आप। नबी अकरम की दूसरी खुसूसियत, सारे नबियों के इमाम होने के बावजूद अल्लाह के नबी सारे नबियों से मोहब्बत करते हैं और आपके मानने वाले भी सारे नबियों के ऊपर ईमान लाते हैं। कोई एक नबी भी अल्लाह का ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम ईमान न लाते। हमें जो किताब दी गई उस किताब के शुरू में हमें यह दर्स दिया गया, वल्लज़ीना युमिनूना अल्लज़ीना युकीमू अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में हिदायत याफ्ता वो लोग हैं, सही रास्ते पर वो लोग हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आपसे पहले जितने नबी आए सब पर ईमान रखते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ऐ मक्का के मुशरिको तुम ये दावा करते हो कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, तुम दीन हनीफ के मानने वाले हो, तुम दीन इब्राहीम के मानने वाले हो। ऐ मक्का के मुशरिको तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इन्ना औलन नास बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। ऐ मक्का के मुशरिको कान खोल करके सुन लो, इब्राहीम से सबसे ज्यादा ताल्लुक अगर किसी का है तो या तो इब्राहीम के मानने वालों का है, इब्राहीम की पैरवी करने वालों का है, और उसके बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा ताल्लुक इब्राहीम के साथ है तो इस नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और इनके ऊपर ईमान लाने वाले मुसलमानों का है। अगला महीना दिसंबर का आ रहा है, हमारे ईसाई भाई जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। दुनिया की नजर में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई हैं, मगर मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना औलन नास बि ईसा इब्न मरियम फिद दुनिया वल आखिरा
ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, ईसा इब्ने मरियम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, ईसा इब्ने मरियम से सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखने वाला दुनिया और आखिरत में अगर कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं और मेरे मानने वाले सबसे ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम से करीब हैं, सारे नबियों की तालीम से करीब हैं हमारे नबी और हम जो आपके मानने वाले हैं। इसीलिए मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा के दिन जब अल्लाह के नबी ने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं, आपने पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? यहूदियों ने कहा कि हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि इसी आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात दी थी। नबी अकरम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को वाकई मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से नजात दी थी, फ़नहनु अहक्कु बिमूसा मिनहुम, तो यहूदियों से ज़्यादा तो मूसा के ऊपर हमारा हक है। यहूदी तो झूठे अपने दावे में, हम तो मूसा के सच्चे मानने वाले हैं। लिहाजा आपने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम आशूरा के दिन रोज़ा रखो, और चूँकि यहूदी भी रोज़ा रखते थे इसलिए आपने 9 तारीख का रोज़ा रखने की भी ताकीद कर दी ताकि उनकी मुखालफत हो जाए। तो ये हमारे नबी की दूसरी खासियत है मेरे भाई, कि सारे नबियों से करीब हैं हमारे नबी। हमारे नबी की तीसरी खासियत, हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ पर आपको ये मकाम दिया गया कि सारे नबियों की मौजूदगी में आपको इमाम बनाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब सुबह हुई तो मैं हतीम के अंदर था, और जब मैं मेराज का वाक़या बयान कर रहा था, फसालतनी कुरैशुन अन मसराया, तो कुरैश के लोग मुझसे मेराज के सफ़र के बारे में सवाल कर रहे थे। फसालतनी अन अशिया मिन बैतिल मक़दिस लम उसबितहा, तो बैतुल मुक़द्दस का जब मैंने नाम लिया और मैंने बताया कि मैं बैतुल मुक़द्दस में गया था, तो मक्का के मुशरिकों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, अय मोहम्मद अगर तुमने वाकई में बैतुल मुक़द्दस देखा है तो ये बताओ कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर कितने खंबे हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात किए जो मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं थे। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई आदमी सिर्फ एक मरतबा कहीं जाए और उससे आप पूरी डिटेल पूछें कितने दरवाजे हैं, कितने खंबे हैं, कितने रोशनदान हैं, नहीं बता पाएगा। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक और अहम मिशन पर गए थे, एक काम से गए थे। आप वहां खंबे थोड़ी गिन रहे थे। लेकिन जब मक्का के मुशरिकीन ने सवाल किया और अल्लाह के नबी जवाब नहीं दे पा रहे थे, फ़कुरिबतु कुर्बतन मालम उकरब मिसलहू, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं मुझे इतनी तकलीफ हुई कि उतनी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई थी। क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि इनकी नजर में मैं झूठा साबित हो रहा हूं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की तकलीफ को फौरन दूर कर दिया। फरफ़अहुल्लाहु ली, अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने ला करके रख दिया। अल्लाह के नबी कहां पर हैं? खाने काबा के पास, हतीम के पास खड़े हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने अल्लाह ताला ने पूरा बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ला करके सामने रख दिया। मा यसअलूनी अन शैइन इल्ला अंबातुहुम बिही, और बैतुल मुक़द्दस के बारे में जो जो सवाल वो मुझसे करते चले जाते थे, मैं एक एक सवाल का जवाब देता चला जाता था। वो जिस एंगल से सवाल करते थे, बैतुल मुक़द्दस के जिस पोज के बारे में सवाल करते थे, अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस का वो एंगल, वो पोज अपने नबी के सामने ला करके रख देता था। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं बैतुल मुक़द्दस में गया, फ़रअयतुनी फ़ी जमाअतिन मिनल अंबिया, वहाँ मैंने नबियों की जमात को देखा। मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया अल्लाह के नबी ने। फ़इज़ा रजुलुन ज़रबुन जादुन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मीडियम हाइट के थे, बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत नाटे भी नहीं थे, मीडियम हाइट के थे। जादुन, और घुंघराले बाल वाले थे। कअन्नहु मिन रिजाल शनुआ, अरब के अंदर एक कबीला रहता था, शनुआ कबीला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को देख करके ऐसा लगता था वो शनुआ कबीले के कोई इंसान है। उसके बाद आपने फरमाया
मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा और ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल के बारे में आपने फरमाया कि उर्वा बिन मसूद सकफ़ी की शक्ल हज़रत ईसा से बहुत मिलती जुलती है। उसके बाद आपने फरमाया कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा और आपने फरमाया इब्राहीम की शक्ल सबसे ज़्यादा तुम्हारे नबी से, यानी आपने अपनी तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझसे मिलती जुलती है, यानी मैं इब्राहीम, चूँकि इब्राहीम आपके बाप दादा, आपके आबा व अजदाद में से थे, आपके दादा थे, इसलिए आपकी शक्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, फ़हानतिस्सलाह, नमाज का वक्त हुआ। ये कौन सी नमाज थी मालूम नहीं, इसलिए कि मेराज का सफ़र तो रात में हुआ है, मुमकिन है कि ये रात की क़ियामुल लैल की नमाज हो। उलमा ने इस नमाज के बारे में लिखा है कि इस नमाज की कैफियत हम नहीं जानते, ये गैब से इसका ताल्लुक़ है, जितना बताया गया उसके ऊपर हमारा ईमान है। फ़हानतिस्सलाह, तो नमाज का वक्त आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अममतुहुम, सारे नबियों की मौजूदगी में उनकी इमामत का शरफ़ अगर किसी को दिया गया तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया गया। सारे नबियों के इमाम हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की चौथी खासियत, आप मासूम थे। अल्लाह ताला ने आपको गुनाहों से मासूम बनाया था, मगर कहीं कहीं थोड़ी बहुत कोताही अगर किसी मामले में आपसे हो गई, कोताही से मुराद ये है कि दो रास्ते आपके सामने थे, आपने जो ज़्यादा बेहतर रास्ता था उसको ना अपना करके कम बेहतर वाला रास्ता आपने अपना लिया। ऐसा हुआ है कभी कभी। इसको भी अल्लाह के नबी अपने हक में कसूर समझते थे, अपनी गलती समझते थे, अपनी खता समझते थे और रातों को अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे। अल्लाह ने अपने नबी की इन छोटी मोटी कोताहियों के बारे में भी ऐलान फरमा दिया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा ताख़र। ऐ नबी, आपको ज़रा सा भी अपने दिल में मलाल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगली पिछली जो भी कोताहियाँ हुई हैं, जो छोटी मोटी कोताहियाँ आपसे सरजद हुई हैं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने उन सबको माफ़ कर दिया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह जब रातों को क़ियामुल लैल किया करते थे, जब रातों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे, इतना तवील क़ियाम करते थे, इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते थे, हत्ता ततफ़त्तर कदमाहु, आपके पैरों में वरम आ जाया करते थे, आपके कदमों में सूजन आ जाया करती थी। अम्मा आयशा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, जब अल्लाह ताला ने आपके बारे में ऐलान कर दिया है, आपसे जो छोटी मोटी कोताहियाँ भी अगर सरजद होंगी वो भी माफ़ हैं, तो आपको इतनी मेहनत करने की और इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? नबी अकरम फरमाते हैं, अय आयशा, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझको ये मकाम व मर्तबा दिया है, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अल्लाह ताला ने ये नेमत मुझे दी है, क्या इस नेमत के ऊपर मैं अपने रब का शुक्रिया ना अदा करूं? क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है कि अल्लाह ताला ने आपसे सरजद होने वाली उन मामूली कोताहियों को, जो गलती, जिनको गुनाह नहीं कहा जा सकता, उनको भी आप अपने मकाम व मर्तबे की वजह से अपने हक में गलती समझते थे और उनके बारे में भी अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि वो माफ़ है। अल्लाह के नबी की पांचवी खुसूसियत, नबी अकरम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन, मुझे अल्लाह ताला ने 6 चीज़ें ऐसी दी हैं जो किसी और नबी को नहीं दी गई। 6 चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी अता फरमाई हैं जो किसी और नबी को अता नहीं की गई। नंबर 1, उअतीतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलिम दिए हैं, यानी मेरे ज़ुबान से निकलने वाली जो बातें होंगी वो इतनी मुख्तसर होंगी, इतनी छोटी होंगी, लेकिन माना के एतबार से बहुत वसी होंगी। छोटी होने के बावजूद मेरी बातों के अंदर माना बहुत होगा। दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दीनु अन्नसीहा, इस्लाम दूसरों का भला चाहने का नाम है, इस्लाम दूसरों का खैर चाहने का नाम है, खैर खाही का नाम है। 2 अल्फाज नबी ने इस्तेमाल कर दिए और पूरे समंदर को आपने एक छोटे से बर्तन में समेट दिया।
पूरे इस्लाम को आपने इन दो अल्फाज में बयान कर दिया। आपने फरमाया अद्दीन वन नसीहा, दीन दूसरों का भला चाहने का नाम है। पता ये चला कि किसी का नुकसान करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, चोरी करना, गीबत करना, खयानत करना, बेईमानी करना, डाका डालना, किसी की इज्जत पर हमला करना, किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाना, ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये दीन नहीं है। दीन तो दूसरों का भला चाहने का नाम है। ये मेरे नबी के अल्फाज की तासीर है। ओती तो जवामी अल कलिम, मुझे जो अल्फाज मेरे जुबान से निकलते हैं वो जवामी उल कलिम होते हैं, बड़े जामे होते हैं, उनके अंदर बड़ा माना होता है। बातें मुख्तसर होती है लेकिन माना बहुत होता है। और दूसरी खासियत व नुसिरतु बिर्रुबी, और अल्लाह ताला ने दूसरी खासियत मुझे ये दी है कि मुझे अल्लाह ताला ने रोबो दबदबा अता फरमाया है जो किसी और को नहीं दिया गया। अभी आपने मुझसे पहले तकरीर में वो वाक़या सुना, अल्लाह के नबी गज़वे में जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, रात का वक्त है, आराम कर, या दोपहर का वक्त है, रिवायात में दोपहर का जिक्र है। अल्लाह के नबी लेट जाते हैं, आपके सहाबा थोड़ी दूर दूर पर लेटे हुए हैं। दुश्मन आता है, तलवार, नंगी तलवार लेकर के अल्लाह के नबी के सामने खड़ा हो जाता है और बड़े एतमाद के साथ और बड़े भरोसे के साथ कहता है, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, अय मोहम्मद, आज तो तुम्हें मेरी तलवार से कोई बचाने वाला नहीं है, कौन बचाएगा तुमको? तुम्हारे साथी तो दूर दूर हैं और मेरे हाथ में नंगी तलवार है और तुम तो अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते, बचाव भी नहीं कर सकते, अब बताओ तुमको कौन बचाएगा? नबी अकरम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। अल्लाह का नाम लिया आपने, अल्लाह बचाएगा। आपकी जुबान से अल्लाह का नाम लेना था। दुश्मन के हाथों में तलवार है लेकिन हाथ कांप रहे हैं, पूरा बदन थर थर कांप रहा है और कांपते कांपते उसने तलवार अपनी जमीन पर डाल दी। अब वो तलवार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथों में ले ली और आपने पूछा, मैं यमनउका मिन्नी, अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे प्यारे साथियों, ये रोबो दबदबा अल्लाह ने अपने नबी को दिया था। इब्ने माजा की रिवायत है, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, अल्लाह के प्यारे नबी उससे बात करने लगे। अल्लाह के नबी की पर्सनालिटी का, आपकी शख्सियत का रोबो दबदबा उसके ऊपर ऐसा छाया, फजअलत तरउदु फराइसुहु, उसका बदन थर थर कांपने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हव्विन अलैक, अरे भाई इतना तुम कांप क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सुकून से रहो, इत्मीनान से रहो। लस्तो बे मलिक, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ। इन्नमा अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल क़दीद, मैं तो एक मामूली औरत का बेटा हूँ, मैं तो ऐसी औरत का बेटा हूँ जो मक्का के अंदर सूखा गोश्त खाया करती थी। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मुझसे कांपने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह के नबी का रोब दबदबा था। और तीसरी खासियत, वो ओहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे माले गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया। आपसे पहले क्या होता था दूसरे नबियों की उम्मतों में कि अगर दुश्मन से जंग हो रही है तो मैदान जंग में जो माल मिलता था उस माल को कोई यूज नहीं कर सकता, उस माल को इकट्ठा करके एक मैदान में रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी और वो सामान गायब हो जाता था। ये तरीका था माले गनीमत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ, ये उसको परखने का एक तरीका था। बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक नबी दुश्मन के साथ ऐसी जंग करने गए, जंग हुई और जंग के बाद जब माले गनीमत को मैदान में रखा गया तो आसमान से आग तो आई मगर सामान को लेके नहीं। उस नबी ने अपनी कौम से कहा कि जरूर तुम में किसी ने खयानत की है, किसी ने चोरी की है, इस माल में से किसी ने चुराया है। एक काम करो, हर कबीले का सरदार मेरे हाथ पर बैत करेगा, जिसका हाथ मेरे हाथ में चिपक गया समझ लो उस कबीले के अंदर चोर है। सारे कबीले के लोगों ने बैत की, सारे कबीले के लोगों ने उस नबी के हाथ पर अपना हाथ रखा। एक कबीले के सरदार का हाथ चिपक गया, कहा इसका मतलब कि तुम्हारे कबीले के अंदर चोर है। अब उस कबीले के सारे लोगों के हाथों से अल्लाह के नबी ने बैत की, उन सब ने अल्लाह के नबी के, अल्लाह यानी उस नबी, मैं अपने नबी की बात नहीं कर रहा हूं, उस नबी के हाथ पर बैत की और
3 लोग पकड़े गए, 3 लोगों के हाथ उस नबी के हाथ से चिपक गए और उसके बाद जितना सामान चोरी हुआ था उतना ही उस सामान के साथ साथ उतना ही सोना उन्होंने अल्लाह की राह में जब रखा और सदका दिया, तब जाकर के वो माले गनीमत कबूल हुआ। तो अल्लाह के नबी फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए शफकत है, मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत के लिए अगर अल्लाह ताला ने ये उसूल रखा होता तो मेरी उम्मत परेशान हो जाती, इसलिए माले गनीमत को मेरी उम्मत के लिए हलाल किया गया। नंबर 4, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चौथी खुसूसियत जो मुझे दी गई, जो किसी और नबी को नहीं दी गई, कि ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया, ज़मीन को मेरे लिए पाक बना दिया गया। मुझसे पहले जितने नबी आए उन नबियों की उम्मतों को इबादत करने के लिए इबादत खाना ज़रूरी है, उनको इबादत करने के लिए कोई जगह का होना ज़रूरी है, कोई बिल्डिंग का होना ज़रूरी है। लेकिन मुसलमान एयरपोर्ट के ऊपर भी नमाज़ पढ़ सकता है, मुसलमान रेलवे स्टेशन के ऊपर भी नमाज़ पढ़ सकता है, मुसलमान पूरी ज़मीन के अंदर कहीं भी साफ सुथरी जगह देख करके नमाज़ पढ़ सकता है। तो पूरी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाई गई और पाक बनाई गई। पाक का क्या मतलब है? उलमा ने लिखा है, आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम करना है। अब तयम्मुम करने के लिए कोई ख़ास इलाके की मिट्टी ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी पूरी ज़मीन में कहीं की भी मिट्टी हो, पाक मिट्टी हो, मिट्टी उठा करके आप तयम्मुम कर। ये नहीं है कि अरब की मिट्टी होनी चाहिए। आज एक साहब ने व्हाट्सएप पर एक सवाल मुझे भेजा था कि क्या मक्का के अंदर कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसको खा के शिफा कहते हैं और उसको जो है चाट जाने से या लगा लेने से आदमी बीमार होता है, सही हो जाता है। वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, ज़मीन मेरे लिए पाक बनाई गई, मस्जिद बनाई गई। नंबर 5, 5वीं चीज़ आपने फरमाया, व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन। मुझसे पहले जितने नबी आए वो अपनी कौम के लिए आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के लिए आए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के लिए आए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन के लिए आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए आए। व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा, लेकिन मैं सारी कायनात का नबी बना करके भेजा गया हूँ। अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इन्ना अरसलनाका काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ नबी, आप सिर्फ अरब के नबी नहीं हैं, अरब के रसूल नहीं हैं, हमने तो आपको सारी मानवता के लिए, सारी इंसानियत के लिए बशीर व नज़ीर बना करके भेजा है। तो ये 5वीं खुसूसियत है हमारे नबी की। नंबर 6, व खुतिम बियन नबियून। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे ऊपर नबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नबियों की मुहर आपके ऊपर लगा दी गई है, सील आपके ऊपर लगा दी गई है। जिस चीज़ के ऊपर सील लगा दी जाए यानी वो चीज़ पैक हो गई, अब उसके अंदर किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। नबूवत की मुहर आपके ऊपर लगा दी गई है, आप आखिरी नबी, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा आपके बाद जो भी नबी बन करके दुनिया में आने का दावा करे वो झूठा माना जाएगा, वो मक्कार माना जाएगा, वो दज्जाल माना जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि क़यामत के पहले सही हदीसों की रोशनी में ये साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को अभी मौत नहीं मिली है। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमान में उठाया है और क़यामत के पहले वो दुनिया में आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में इस्लाम की तबलीग करेंगे, इस्लाम को फैलाएंगे, दुनिया से सलीब का खात्मा करेंगे, दुनिया से सुअरों को ख़त्म करेंगे और उनके दौर में अदल इंसाफ पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी नेचुरल ज़िंदगी गुजार करके उनको भी मौत आएगी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो वो अलग से नबी बन करके नहीं आएंगे, बल्कि वो दुनिया में आकर के नमाज भी पढ़ेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यानी वो बहैसियत नबी नहीं आएंगे बल्कि उम्मती की हैसियत से दुनिया में आएंगे। ये बात याद रखिए। तो कोई नबी अब दुनिया में आने वाला नहीं, अल्लाह के नबी आखिरी नबी है। इसीलिए अल्लाह के नबी मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले जितने नबी आए उनकी मिसाल उस इंसान की तरह है जो घर बनाता है, फ़अहसनहु वाजमलहु, बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा घर बनाता है। लोग आते हैं
उस घर को गौर से देखते हैं, उस घर का चक्कर लगाते हैं और कहते हैं ये तो घर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस पूरे घर के अंदर एक ईंट की जगह रह जाती है। लोग पूरे घर का चक्कर लगा करके कहते हैं घर तो बहुत अच्छा है, लौला मौज़िउ हाज़िहिल लबिना, बस एक ईंट की कमी है, यहाँ पर एक ईंट लगा दी जाए तो ये घर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना तिलकल लबिना, वो एक ईंट की जो कमी है वो ईंट मैं हूँ। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। तो ये हमारे नबी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप आखिरी नबी हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी की एक बहुत अहम खुसूसियत जो कुरान के अंदर बताई गई, अल्लाह ताला ने कुरान में किसी और नबी के जिंदगी की कसम नहीं खाई, लेकिन हमारे नबी की जिंदगी की कसम खाई है। अल्लाह कुरान के 14वें पारे में फरमाता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा करते हुए फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ मेरे नबी आपकी जिंदगी की कसम ये लोग तो अपने गुनाहों में मस्त बने हुए हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर इग़लामबाजी की वबा थी, मर्द मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करता था, ये गंदगी उनके समाज में पाई जाती थी। लूत अलैहिस्सलाम मना करते थे लेकिन इस गंदे काम के पीछे वो पड़े रहते थे। अल्लाह ने अपने नबी की ज़िंदगी की कसम खा करके फरमाया लअम्रुका, ऐ मेरे नबी आपकी ज़िंदगी की कसम है, इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ये लोग तो अपने गुनाहों में मस्त बने हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं खाई है। अगर किसी की जिंदगी की कसम खाई है तो वो शख्सियत और वो हस्ती हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है हमारे नबी का, ये खुसूसियत है हमारे नबी की। एक और खुसूसियत देखिए, दुनिया में जितने नबी आए उनको जो मोजज़ा दिया गया वो मोजज़ा वक्ती था, उनके साथ था, उनके जाने के बाद मोजज़ा भी ख़त्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया और उस असे का ये मोजज़ा था कि असा ही को ज़मीन पर मूसा अलैहिस्सलाम मारते तो कभी वो अज़दहा बन जाता था, कभी उसको ज़मीन पर मारते तो ज़मीन से पानी के 12 चश्मे निकल गए, और कभी पानी के ऊपर मारा तो पानी में रास्ता भी बन गया। असा तो वही है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से असा के अंदर ये तासीर पैदा हुई और असा के ज़रिए ये काम हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद असा ख़त्म हो गया, उसका मोजज़ा ख़त्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोढ़ी लोगों को ठीक कर देते थे, अंधे लोगों को ठीक कर देते थे, मुर्दा को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनका मोजज़ा भी ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ा दिया गया, आपको जो सबसे बड़ा मोजज़ा दिया गया वो कुरान की शक्ल में दिया गया, वो अल्लाह की आखिरी किताब की शक्ल में दिया गया, और ये मोजज़ा क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ मेरे नबी इस कुरान को नाजिल करने वाले हम हैं, इस कुरान को उतारने वाले हम हैं, और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह फरमाता है दुनिया में अलग अलग दौर आएगा, अलग अलग ज़माना आएगा, मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया जाएगा, मगर कुरान का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बातिल इस कुरान पर ना आगे से हमला कर पाएगा ना पीछे से हमला कर पाएगा। बहुत मुसलमानों के ऊपर बड़ी बड़ी तबाही के दौर आए। बगदाद में मुसलमानों के ऊपर ऐसा कत्लेआम हुआ था कि दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल और मुसलमानों की किताबों और कुरान को जलाने से काला हो गया था, मगर उस दौर में भी कुरान नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत हुफ़ाज़ किराम के सीनों में कुरान को महफूज करके उसकी हिफाजत का ऐसा सिस्टम बना दिया है कि क़यामत तक कुरान महफूज है। तो मेरे भाइयों, नबी अकरम को जो मोजज़ा दिया गया वो क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। और आगे बढ़िए, कुरान उठाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे नबियों का जिक्र किया है, और बहुत सारे नबियों का जिक्र करके अल्लाह ने उनका नाम लेकर के उनको पुकारा है। कहीं पर फरमाया या ईसा, कहीं पर फरमाया या मूसा,
कहीं पर फरमाया या नूह, कहीं पर फरमाया या इब्राहीम। अल्लाह ने अपने सारे नबियों को नाम लेकर के पुकारा है, मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, आपका ये मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी आपका नाम लेकर के नहीं पुकारा है। जब भी पुकारा है या अय्युहन नबी कह करके पुकारा है, जब भी पुकारा है या अय्युहर रसूल कह करके पुकारा है, जब भी पुकारा है या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, और जब भी पुकारा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी या मोहम्मद नहीं कहा है। और जानते हैं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनका नाम लिया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनका नाम लिया, याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो उनका नाम लिया, मगर जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी और अपने हबीब का नाम लिया, अपने हबीब का जिक्र किया तो अल्लाह ने नाम नहीं लिया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर के गई। अल्लाह ने बंदा कहा है और अपना बंदा कहा है। अल्लाह अगर यहाँ नाम ले लेता तो वो प्यार न झलकता, वो शफकत न झलकती, वो मोहब्बत न झलकती जो अपना बंदा कह करके अल्लाह ने जिसका इजहार किया है। जहाँ पर भी आप कुरान में देखिए अल्लाह के नबी की कोई अजमत बयान की गई है, आपका कोई मकाम बयान किया गया है, अल्लाह ने अपने नबी को अपना बंदा कह करके पुकारा है। सूरह नज्म उठाइए, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो करना था। यहां भी अल्लाह ने अपना बंदा कहा है, बंदा कहा है। इस बंदगी में जो प्यार है, इस बंदगी में जो इख्तिसास और खुसूसियत है, वो नाम लेने में जाहिर ना होता। ये खुसूसियत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये मकाम भी दिया है कि क़यामत के दिन हर नबी को हौज़ दिया जाएगा, जिस हौज़ से वो अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। लेकिन हमारे नबी को जो हौज़ दिया जाएगा उस हौज़ की शान ही अलग होगी। उस हौज़ को हम हौज़े कौसर भी कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिस हौज़ से मैं पानी पिलाऊंगा उस हौज़ का दरअसल कनेक्शन जन्नत से होगा। और कौसर ये उस हौज़ का नाम नहीं है, बल्कि कौसर एक नहर का नाम है जो जन्नत के अंदर है। और उस नहर में से दो नाले निकलेंगे और उसी नालों से एक हौज़ तैयार होगा, जिस हौज़ में से मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा। और इस पानी को आपका जो उम्मती पी लेगा लम यज़मा बादहू अबदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी को जो हौज़े कौसर दिया गया उसका ये मकाम और मर्तबा है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक और खुसूसियत से नवाजा है। कौन सी खुसूसियत है वो? फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ नबी क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला, क्या हमने आपका शरह सद्र नहीं किया? नबी अकरम की जिंदगी में 2 बार आपका शक्के सद्र हुआ, आपके सीने को चाक किया गया। एक मरतबा बचपन में आपका सीना चाक किया गया जब आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, और एक मरतबा मेराज के मौके पर आपके सीने को चाक करके आपके दिल को निकाला गया और उसको ईमान और हिकमत से भरा गया। अलम नशरह लका सदरक, ऐ नबी क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया? व वज़अना अन्का विज़रक, और ऐ नबी क्या हमने आपके ऊपर जो बोझ था उस बोझ को नहीं हटाया? अगर अल्लाह अपने नबी की मदद न करता, रिसालत की जिम्मेदारी और बोझ को उठाने में अगर अल्लाह की तौफीक न होती, तो अल्लाह के नबी के ऊपर जो प्रेशर था, जो दबाव था, अल्लाह के नबी कभी नहीं उठा सकते थे। वो दबाव इतना खतरनाक था कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब पहली कुरान की वही नाजिल हुई, आप घबराए हुए अम्मा खदीजा के पास आए थे और आपने अम्मा खदीजा से कहा था कि ए खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। ववज़अना अन्का विज़रक, ऐ नबी हमने आपकी पीठ को भारी कर देने वाले और आपकी पीठ को बोझल कर देने वाले बोझ को आपकी पीठ से हटा दिया है। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसकी वजह से आप परेशान थे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और ऐ नबी हमने आपको
आपके ज़िक्र को पूरी कायनात में बुलंद कर दिया है। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहता है और जहाँ पर भी मस्जिद है और मस्जिद में अजान हो रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की आवाज़ भी फ़ज़ाओं में गूंज रही है। हज़रत हस्सान बिन साबित ने कितनी सच्ची बात कही है, वज़म्मल इलाहु इस्महु मअस्मिही, अल्लाह ने अपने नाम को अपने नबी के नाम के साथ मिला दिया है। अल्लाह ने अपने नाम को अपने नबी के नाम के साथ मिला दिया है। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु फ़िल ख़म्सी अशहदु, जब अजान देने वाला 5 टाइम अजान देता है और अशहदु कहता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहता है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। ये खुसूसियत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे बढ़िए, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। हिसाब व किताब के लिए बेचैन होंगे लोग, महशर की गर्मी से बेहाल होंगे लोग, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। लोग आपस में मशवरा करेंगे, चलो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, जो सारे इंसानों के बाप हैं, हम उनके पास चल करके कहते हैं वही कुछ करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अय आदम, आप तो अबुल बशर है, आप सारे इंसानों के बाप है, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। अय आदम, आज हम इस परेशानी में हैं, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह इस परेशानी को हटा दे और जल्दी से हमारा हिसाब ले ले। हजरत आदम कहेंगे लस्तो लहा, मुझे आज अल्लाह की बारगाह में बात करने की अथॉरिटी नहीं है, मुझे अल्लाह की बारगाह में बात करने की इजाज़त नहीं है। मैंने तो अपने रब की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने मना किया था, मैंने जन्नत में वो दरख्त खा लिया था। तुम एक काम करो, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, नूह अलैहिस्सलाम से अपनी बात तुम उनके सामने रखो। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, अय नूह, अल्लाह की ज़मीन पर आप अल्लाह के पहले रसूल है, अल्लाह ने आपको अब्दन शकूरा कहा है, आपने 950 साल तक अल्लाह के दीन को पहुंचाया है, आप हमारी परेशानी देख रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तो लहा, मुझे आज इस बात की इजाज़त नहीं है, आज मेरा रब बहुत गुस्से में है और मैंने अपने रब से एक ऐसा सवाल कर लिया था जिसकी मुझे इजाज़त नहीं थी। मैंने अपने बेटे के हक़ में अल्लाह से सवाल कर लिया था। ऐ लोगों, तुम एक काम करो, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, इब्राहीम के पास जाकर के अपनी बात रखो। बुखारी के अल्फाज हैं, लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ऐ इब्राहीम, आप नबियों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया है। ऐ इब्राहीम, महशर की इस परेशानी में हम मुब्तला हैं, आए इब्राहीम आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह इस परेशानी को दूर फरमा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वही बात कहेंगे, लस्तो लहा, मुझे आज अल्लाह की बारगाह में बात करने की इजाज़त नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 ऐसी बातें बोली थी जो झूठ थी, हालांकि वो झूठ नहीं था, उसका एक तफसील में बयान कर चुका हूँ, अक्सर बता चुका हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको झूठ समझा था अपने लिए, चूँकि उनका मकाम बहुत बड़ा था, लेकिन वो झूठ नहीं था, वो हकीकत में झूठ नहीं था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मकाम और मर्तबे की वजह से उसको झूठ समझ रहे थे। आदमी का मकाम जितना बड़ा होता है उसकी लग़ज़िशें उतनी बड़ी मानी जाती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, लोगों ने पूछा कि क्या तुमने बुतों को तोड़ा? कहा बड़े वाले ने तोड़ा। तो यहां उनका मकसद झूठ बोलना तो नहीं था, मकसद यह बताना था कि ये इस लायक नहीं है कि किसी को तोड़ सके या इनको तोड़ा जाए तो अपने आप को बचा सके। तौहीद साबित करना मकसद था, तौहीद साबित करना मकसद था, झूठ बोलना मकसद नहीं था। मगर चूंकि ज़ाहिरी एतबार से जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जो बात निकली, सामने वालों ने उसका कुछ और मतलब समझा और इब्राहीम ने अपने दिल में कुछ और मतलब समझा, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको झूठ माना। और क़यामत के दिन कहेंगे कि चूंकि मैंने ज़िंदगी में 3 ऐसी बातें बोली थी, लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह में आज बात नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अय मूसा, आप अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, अल्लाह ने आपको अपने कलाम का शरफ दिया, अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया है। अय मूसा, महशर की ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, जल्दी से हिसाब ले ले। हज़रत मूसा कहेंगे, ओ लोगों, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में इजाज़त नहीं है बोलने की, और मैंने एक मरतबा एक तिब्बती को ऐसा मुक्का मारा था, मेरे एक मुक्के से वो मर गया था, मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझे अल्लाह की बारगाह में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, एक काम करो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए।
ईसा अलैहिस्सलाम अपनी किसी गलती का इजहार तो नहीं करेंगे, लेकिन वो भी माजरत कर लेंगे और कहेंगे लस्तु लहा, मैं अल्लाह की बारगाह में बात नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, तुम लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। चुनांचे तमाम के तमाम लोग अल्लाह के प्यारे नबी के पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी, आप आखिरी नबी हैं, तमाम इंसानों के सरदार हैं, आप ही कुछ कीजिए, अल्लाह की बारगाह में हमारे हक में सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैं कहूंगा अना लहा। सारे नबी कहेंगे लस्तो लहा, मुझे अल्लाह की बारगाह में बात करने की इजाजत नहीं है, और मैं कहूंगा अना लहा, मुझे इजाजत दी गई है। फ़आती तहतल अर्शी, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे आ जाऊंगा। फ़अस्जुदु, मैं सजदे में गिर जाऊंगा। फ़यफ़्तहुल्लाहु अलैहि मिन महामिदिही, अल्लाह ताला अपनी तारीफ और अपनी हम्दो सना मेरे दिमाग में डालेगा। मेरे दिमाग में अल्लाह की हम्दो सना अल्लाह ताला डालेगा जो आज तक अल्लाह ने अपने किसी बंदे को नहीं डाली है। मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा और उसके बाद अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। सल तोता, मांगिए आपको दिया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। तो ये शफात जो हमारे नबी करेंगे, ये हमारे नबी की, मेरे प्यारे साथियों, एक ये शफात तो सबके लिए करेंगे और एक शफात होगी जो अपनी उम्मत के लिए करेंगे। और वो कौन सी शफात होगी? वो शफात ये होगी कि आपकी उम्मत में जितने लोग बगैर शिर्क के दुनिया से जाएंगे, जिन्होंने दुनिया में किसी गैरुल्लाह के आगे सजदा नहीं किया होगा, कोई तावीज़ नहीं पहना होगा, कोई गंडा नहीं पहना होगा, कोई शिर्क नहीं किया होगा, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं माना होगा, मांगा होगा तो अल्लाह से मांगा होगा, सजदा किया होगा तो अल्लाह के आगे किया होगा, कसम खाई होगी तो अल्लाह की खाई होगी, ज़बह किया होगा जानवर तो अल्लाह के नाम पर ज़बह किया होगा। उन मुवहिद लोगों के लिए जो तौहीद पर दुनिया से गए थे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उनको मेरी शफात नसीब होगी। दुआ कीजिए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमको भी शामिल फरमा दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे दो ऑप्शन दिया। खुय्यरतु बैन शफा, अल्लाह ताला ने दो ऑप्शन मुझे दिया। एक ऑप्शन तो ये था कि या तो मैं अपनी उम्मत के लिए शफात कबूल कर लूँ, या फिर मेरी उम्मत, आधी उम्मत मेरी जन्नत में चली जाए। मुझे ये ऑप्शन दिया गया, तो मैंने कौन सा ऑप्शन लिया? मैंने ऑप्शन ये लिया कि अल्लाह मेरी आधी उम्मत जन्नत में जाएगी, ये ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी उम्मत के लिए शफात करने का मौका मिले। अल्लाह ने मेरी ये गुजारिश कबूल कर ली और मैं शफात करूंगा क़यामत के दिन। और किसके लिए करूंगा? लिमन मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, मेरी उम्मत के वो तमाम लोग जो बगैर शिर्क के दुनिया से गए हों। अब एक आखिरी चीज़ हम बयान करके बात ख़त्म करेंगे। अल्लाह के नबी की खुसूसियात का तज़किरा चल रहा था। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने बहुत बड़े फितने से अपनी उम्मत को डराया है, और वो फितना है दज्जाल का फितना। दज्जाल का फितना दुनिया का, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी क्या कहते हैं, ज़रा मुस्लिम शरीफ की ये हदीस देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी खुतबा देने के लिए खड़े हुए, आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की खुतबा दिया, और उस खुतबे में आपने दज्जाल का जिक्र किया, और दज्जाल का जिक्र करते हुए आपने फरमाया इन्नी लउनज़िरुकुमू, ओ लोगों मैं तुम्हें दज्जाल से डरा रहा हूँ। वमा मिन नबिय्यिन इल्ला अनज़रहु कौमहु, और हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो पहले रसूल थे, उन्होंने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। लेकिन ऐ लोगों, मैं दज्जाल के बारे में तुमको वो बात बताने जा रहा हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई थी। मैं वो बात बता रहा हूं जो किसी ने नहीं बताई थी। तालमून अन्नहु आवर, ओ लोगों मैं दज्जाल के बारे में तुमको ये बता रहा हूं कि वो काना होगा, एक आंख का काना होगा। व अन्नल्लाह लैसा बिआवर, और अल्लाह ताला इस ऐब से पाक है। अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह काना नहीं है, अल्लाह आवर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा। तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों में पहचान बता देता हूं कि दज्जाल काना होगा, उसके तुम धोखा न खा जाना। उसके जो वो अपने करिश्मे दिखाएगा तुमको, अपना जो झूठ और मक्कारी दिखाएगा, उससे धोखा मत खा जाना। तुम्हारा रब अल्लाह वो इस ऐब से पाक है, वो नौजुबिल्लाह काना नहीं है।
तो ये दज्जाल के बारे में ये बात किसी नबी ने नहीं बताई। ये बात अगर किसी ने बताई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद खुसूसियात थी जो मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने बयान की है। मौजू बहुत तफसील तलब है, फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, आपकी इत्तिबा करें, आपके नक्शे कदम पर चलें। रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के नबी की शफात क़यामत के दिन नसीब फरमाए, आपके हाथों कौसर का पानी हम सबको नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपने नबी की, नबी के सहाबा की, नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनको रोज़गार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।